सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज धर्मेश एंड आई एम फ्रॉम इंडिया एंड मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ रिलेटेड टू स्टूडेंट वीजा एंड जॉब्स इन यूके एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। रिसेंटली जो लोगों ने मेरा शॉर्ट्स देखा था उनको पता चल ही गया होगा कि मेरा एक यूट्यूब वीडियो डिलीट हो गया था पीएसडब्ल्यू का। तो वो डिलीट होने के रीजंस भी थे। कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ था प्रॉब्लम जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते हो। तो मैंने जो मेरा वीडियो बनाया था तो ऑब्वियसली मेरी जो पीएसडब्ल्यू में अप्लाई कर रहा था उसके ही डिटेल्स डाल दी थी। तो उसकी वजह से यूट्यूब ने वो थोड़े टाइम के बाद डिलीट कर दिया। तो उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे। मेरे लिए 5000 व्यूज़ भी बहुत इनफ थे, और इनफ तो वो नहीं बोल सकते बट अच्छे थे कि 5000 व्यूज़ आ रहे थे और काफ़ी सारे लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा था उसमें। आप प्रॉब्लम ये हो गई कि वो डिलीट हो गया। उसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि काफ़ी सारे लोग उसकी वजह से मुझे मैसेज कर रहे हैं, ईमेल भी कर रहे हैं अब तो, और इंस्टा पे भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि यार वीडियो कहाँ चला गया। और वो वीडियो की वजह से उनको क्या होता था कि भाई आधी प्रोसेस कहीं पे अटकी थी उनकी खुद की, तो उसकी वजह से हेल्प होती थी उनकी। अब मैंने क्या किया कि वही वीडियो को मैंने फिर से रीशेयर किया है, काफ़ी सारा एडिट कर दिया है उसके अंदर। तो जितनी भी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे विजिबल थी, जितनी भी व्यू हो रही थी, वो सारी डिटेल्स मैंने डिलीट कर दी है। उसके बाद मैंने फिर से एडिट करके उसमें फिर से डाल दिया है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो उसके अंदर। अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो का टॉपिक जो मेन है वो है फुल टाइम जॉब्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का और काफ़ी सारे डिपेंडेंट्स का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनको फुल टाइम जॉब्स नहीं मिल रही है, और मिल रही है तो कैसी जॉब्स मिल रही है कि एक लेबर वर्क टाइप का या फिर नॉर्मल जॉब्स मिल रही है जिसके अंदर उनको सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, मज़ा नहीं आ रही है। बेसिकली मैं एज पर माई एक्सपीरियंसिस, मेरे पास काफ़ी सारी ऐसे कंपनीज के डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट्स हैं जिसमें मैंने भी प्रीवियसली काम करा है, और मेरे काफ़ी सारे नोन और दोस्त हैं वो लोग ने भी काम किया है। तो वो वैसी कंपनीज है जिसके अंदर रेगुलर थ्रू आउट द ईयर कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट होती है और इजी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। अगर आप जाते हो रिक्रूटमेंट के लिए तो आपको इजीली जॉब मिल जाती है उसके अंदर। वैसी कंपनी का मैं लिस्ट शेयर करने वाला हूँ और थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज भी दिखाने वाला हूँ कि कौन सी इंडस्ट्रीज में आप जाओगे तो इजीली जॉब मिल जाएगी, अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट आता है या फिर डिपेंडेंट आता है तो उनके लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। अभी के लिए मैंने टोटल 7 इंडस्ट्रीज ऐसे सिलेक्ट करके रखी है कि जिसके अंदर नॉर्मली जॉब्स मिल जाती है। सबसे पहला जो इंडस्ट्री है वो है एक हॉस्पिटैलिटी जॉब्स, दूसरा है सिक्योरिटी जॉब्स, तीसरा है ड्राइवर जॉब्स, ड्राइविंग वगैरह की, चौथा है वेयर हाउस जॉब्स, फिर पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जॉब्स होती है, फिर होता है रिटेल्स जॉब्स, और एक कॉल सेंटर जॉब्स होती है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें नॉर्मली कोई भी कंट्री में जाओगे, इवन दैट यूके की बात करें तो अगर आपको इजीली जॉब्स मिल जाएगी। आप अगर नए हो, पुराने हो, एक्सपीरियंस है, नहीं है, तो भी एक बार अगर एंट्री लेवल की जॉब देखने जाओगे तो मिल जाती है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज है। अब उसमें वन बाय वन मैं इंडस्ट्रीज के हिसाब से मेरे पास जो कंपनी के नाम है मैं वो शेयर करता हूँ। मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप डायरेक्टली जाके अप्लाई करोगे तो उसमें इजीली जॉब मिल जाएगी। सेकेंडरी ये थ्रू आउट द ईयर मोस्टली रहती है इसकी वैकेंसीज वगैरह, तो आपको उसके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कॉल सेंटर टाइप की जॉब्स के लिए। काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार इंडिया से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है और कोई ना कोई अच्छी क्वालिफिकेशन वाला बंदा होता है, यहाँ पे स्टडी पे आता है या फिर डिपेंडेंट पे आता है। अब प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग में उनको अगर डिपेंडेंट भी है तो कोई वेयर हाउस में काम करना पड़ रहा है, कहीं पे काम करना पड़ रहा है, तो वो लोग चाहते हैं कि अगर एटलीस्ट थोड़ा सिटिंग जॉब मिल जाए, थोड़ा अच्छे लेवल की मिल जाए, भले वो स्टार्टिंग पे ही हो, क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए उन लोगों के लिए खास कॉल सेंटर जॉब अच्छी रह सकती है, क्योंकि कॉल सेंटर जॉब में ऑब्वियसली आपको कहीं पे या तो मोस्टली वर्क फ्रॉम होम रहती है या तो फिर ऑफिस में जाना होता है, बट एटलीस्ट आपको लैपटॉप और कंप्यूटर के सामने बैठना है और कस्टमर सर्विस वगैरह करनी है। मतलब सेलिंग भी हो सकता है या फिर इनबाउंड कॉल भी हो सकता है या आउटबाउंड कॉल भी हो सकता है। तो वैसा वैसा काम बोल रहा हूँ मैं। उसके लिए मेरे पास 2-3 कंपनी का लिस्ट है। एक तो है firstsource.com, दूसरा है Cytel.com, तीसरा है AA। ये 3 कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके अंदर टॉप जो 2 बोली मैंने, Cytel और firstsource.com, उसके अंदर मोस्टली थ्रू आउट द ईयर रिक्रूटमेंट रहती है। तो Cytel में मैंने पर्टिकुलर काम किया हुआ है और अभी करंटली मैं firstsource.com में पे कर रहा हूँ। तो Cytel एक ऐसी कंपनी है कि जिसके वो एक आउटसोर्सिंग ही है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस है। वर्जिन मीडिया का है, फिर यहाँ के 2-3 होम अप्लायंस की कंपनी है, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास। उसमें अगर आप काम करते हो तो वर्जिन मीडिया में भी जा सकते हो, होम अप्लायंस में भी जा सकते हो, कहीं पे भी काम कर सकते हो। और Cytel का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसमें आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा मोस्टली, तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो वर्क फ्रॉम होम के साथ अगर मिनिमम वेज मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो ये मोस्टली थ्रू आउट द ईयर रहता है रिक्रूटमेंट, तो ये अप्लाई कर सकते हो, मैं उसका भी लिंक डाल देता हूँ। दूसरा मैंने फर्स्टसोर्स का बात कर रहा हूँ। फर्स्टसोर्स एक इंडियन कंपनी है, फर्स्ट चीज़। सेकंड थिंग, उसका बेनिफिट ये है कि वो बैंकिंग ग्रुप के साथ ज़्यादा रजिस्टर्ड है।
जैसे लॉयड्स का हो गया, नेटवेस्ट का हो गया, इसका प्रोसेस होता है, तो उसके लिए वो लोग हायर करते हैं। और जैसे अगर बैंक में डायरेक्टली जॉब के लिए जाते हो तो काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आती है, भले वो एंट्री लेवल की होती है। और वही वही जॉब, वही काम अगर आप ये फर्स्ट सोर्स के साथ करोगे तो वो बैरियर हट जाता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी इजी है और काम भी मिल जाता है अच्छा खासा। तो उसमें नेटवेस्ट वगैरह की प्रोसेस, लॉयड्स जैसे मैंने बताया, तो उसमें काम कर सकते हो। तो वो एक अच्छा चीज़ हो गया। और डबल है तो वो एक इंश्योरेंस का काम है, उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह उसमें काम करते हैं, बट वो भी एक कॉल सेंटर टाइप का काम है जिसके अंदर आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी जॉब मिलती है। दूसरा एक अच्छा ऑप्शन है हॉस्पिटैलिटी में, इवेंट्स में जॉब्स। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कैजुअल वर्क पार्ट टाइम भी बहुत अच्छा हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है। और उसमें आपको कैजुअल वर्क टाइप का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि कभी भी जाना है, शिफ्ट बुक करो और जा सकते हो। तो एक आप फ्री रहते हो और पूरा मतलब वीक काम करना है तो पूरा वीक काम करो, नहीं करना है तो नहीं करो। तो एक ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके लिए मेरे को ये बहुत अच्छा पसंद था ये काम, और मैंने इसमें काम किया भी हुआ है। सो इसमें 2-3 कंपनी है मेरे पास। तो जैसे 2 कंपनी का नाम बताऊंगा, तो एक ऑफ टू वर्क है, एक आर्क रिक्रूटमेंट है। ऑफ टू वर्क और आर्क ये इसी टाइप का काम है जिसके अंदर इवेंट्स वगैरह होगी नियर बाय। जैसे लेट्स अगर मैं बर्मिंघम में रह रहा हूँ तो बर्मिंघम के सराउंडिंग में कहीं पे भी इवेंट्स वगैरह है जिसके अंदर हॉस्पिटैलिटी स्टाफ की जरूरत है, बारटेंडर की जरूरत है, वेटर की जरूरत है, तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको वहाँ पे जाके शिफ्ट बुक करनी है ऑनलाइन, और शिफ्ट बुक करोगे सीधा वहाँ पे आप जा सकते हो। और मेनी टाइम्स क्या होता है, अगर नियर बाय की जॉब है तो आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा, और दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक बहुत अच्छी कैटेगरी है। तो इसमें आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी जाते हो तो मोस्टली आपको रिक्रूटमेंट उसमें चालू ही होगी और उसमें जॉब भी मिल जाएगी, और रिक्रूटमेंट भी इजी है। थर्ड कैटेगरी है, उसके सिमिलर ही है, रेस्टोरेंट जॉब्स। अब रेस्टोरेंट जॉब्स ऐसी है कि मोस्टली किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती है, बट इसके सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बर्मिंघम यूके कहीं पे भी कोई भी सिटी में जाते हो तो रेस्टोरेंट्स बहुत सारी है यहाँ पे। तो उसके लिए फ़ायदा ये है, रेस्टोरेंट्स बार कहीं पे भी आप कहीं पे भी जाओगे, वॉक इन वगैरह में अगर पूछोगे जॉब्स अवेलेबल है, वो मिल जाएगी जॉब। दूसरी चीज़, अगर नहीं है ऑनलाइन करना है। तीसरी, आप अपने हिसाब से वॉक इन एज मेनी एज रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो, एज मेनी एज बार क्लब्स में जा सकते हो और पूछ सकते हो जॉब्स अवेलेबल है। कहीं ना कहीं अगर 10, 15, 20 में जाओगे तो कहीं ना कहीं तो क्लिक हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। तो ये एक फ़ायदा होता है। और स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट इसलिए होता है कि रेस्टोरेंट जॉब करने से फूड वगैरह का बेनिफिट हो जाता है, उनको 1 टाइम और 2 टाइम का फूड मिल जाता है। तो उसकी वजह से ये फ़ायदा होता है कि आपको फूड के लिए दिक्कत नहीं आती। जैसे मेरे भी 1-2 फ्रेंड्स थे जो लोग रेस्टोरेंट में काम करते थे, स्टूडेंट्स थे, तो उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि 6 मंथ तक अगर रेस्टोरेंट की जॉब उन्होंने करी थी तो 6 मंथ तक उनको फूड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी क्योंकि वहाँ से फूड मिल जाता था। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। उसके बाद एक कैटेगरी आती है जो रिटेल सेल्स जॉब होती है, रिटेल इंडस्ट्रीज में जॉब होती है। जैसे यूके में मान लो तो बहुत सारे सुपरमार्केट्स होते हैं, बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड है, फैशन ब्रांड है। इसके अंदर जैसे H&M है, प्राइमार्क है, फिर सुपरमार्केट देख लो, टेस्को देख लो, सेंसबरी देख लो, ये एस्दा देख लो, अल्दी देख लो। ये सारी इंडस्ट्रीज में रिटेल के लिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो स्टार्टिंग जो लेवल की जॉब होती है, एंट्री लेवल की, उसमें रिक्वायरमेंट्स होती है मोस्टली। तो 2 तरीके से कर सकते हो, ऑनलाइन जाके कर ही लो, ऑनलाइन ही एक ईजी ऑप्शन है। और दूसरा, समटाइम्स अगर आप स्टोर पे जाते हो, सीधा वहाँ पे जाते हो, मैनेजर्स वगैरह अगर मिल जाते हैं तो उनसे भी बात करते हो, तो वो फिर एक ऑनलाइन ईजी प्रोसेस हो जाती है। तो दोनों तरीके से जा सकते हो और उसमें ईजिली जॉब मिल भी जाती है बिकॉज एंट्री लेवल पे है। तो और कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा होता है और पे भी अच्छा होता है और जॉब भी अच्छी होती है, उसमें भी करियर बिल्ड कर सकते हो अगर करना है तो। सो ये कंपैरेटिवली दूसरी जॉब से एक अच्छी रह सकती है अगर आपको पसंद है तो। दूसरी इसके बाद जो 2 कैटेगरी है, सिक्योरिटी जॉब्स है और ड्राइविंग जॉब्स है। तो ये दोनों में से मैंने एक भी नहीं करी है बिकॉज सिक्योरिटी जॉब्स के लिए आपको सिक्योरिटी बैच चाहिए होगा। जॉब अच्छी है नो डाउट, क्योंकि उसके अंदर आपको सिक्योरिटी, आपको डोर सुपरवाइजर या कोई भी जगह पे सिक्योरिटी का काम मिलेगा। नाइट में भी कर सकते हो, डे में भी कर सकते हो, पे भी अच्छा होता है और काफ़ी सारे बेनिफिट इसके भी होते हैं। बट इसमें मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रोथ नहीं दिखता है, इसलिए मैंने खुद ने प्रीफर नहीं करी थी। और उसमें लाइसेंस का कॉस्ट ही 500 या 600 पाउंड समथिंग हो जाता है। आई डोंट नो पूरा एग्जैक्टली, बट इसमें ये हो जाता है। बट इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, आप आओगे, आपने सिक्योरिटी जॉब्स के लिए फिर अगर अप्लाई किया, आपके पास सिक्योरिटी बैज और ड्राइविंग लाइसेंस है, 2 है, तो आपको जॉब के लिए कभी दिक्कत नहीं आएगी यूके में। और अच्छे से अच्छा खासा पेमेंट इसमें निकलेगा और अच्छे से अच्छा सैलरी आप निकाल पाओगे इसके अंदर। तो ये एक अच्छी कैटेगरी है।
और सिमिलरली ड्राइविंग जॉब्स में भी अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, लेके आए हो, तो यहाँ पे आके आप लाइसेंस बनवा लो फटाक से, यूके का लाइसेंस ले लो और फिर गाड़ी ले सकते हो। और इंटरनेशनल लाइसेंस अगर है उसके अंदर भी आप गाड़ी ले सकते हो, बट वो 1 ही साल तक चलेगा। तो अगर ये आपके पास है ना, तो इसका भी बहुत बड़ा फायदा है। आप अमेजोन के अंदर दूसरी डिलीवरी सर्विसेज है, जितनी भी कंपनी है, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स है, उसकी भी डिलीवरी कर सकते हो। इवन रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा हट वगैरह है, उसका भी डिलीवरी सर्विसेज होती है, तो उसका भी जॉब कर सकते हो। सो डिलीवरी जॉब्स में ये एक फ़ायदा है कि आपको गाड़ी चलानी, अगर गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, अगर लाइसेंस वगैरह है, तो आप ये कर सकते हो। पे भी अच्छा होता है, काम भी मिल जाता है। तो ये एक थ्रू आउट द ईयर कभी भी आओगे तो इसमें तो जॉब मिलेगी मिलेगी। अब लास्ट कैटेगरी जो आती है वेयर हाउस जॉब, जो पर्सनली मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, बट काफ़ी सारे लोग ये बहुत करते हैं और बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज इसके अंदर पे अच्छे होते हैं और पे के साथ साथ आवर्स अच्छे मिल जाते हैं। बिकॉज मेरे ही काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं फुल टाइम में काफ़ी सारा अच्छा अर्न करते हैं वेयर हाउस जॉब्स के अंदर। सो मैं अगर मेरा ही एग्जांपल, मेरे एक फ्रेंड का एग्जांपल दूं, तो रिसेंटली वो यूके में आए हैं और रिसेंटली वो अमेजोन के वेयर हाउस में जॉब लग गई है उनकी। और अमेजोन के वेयर हाउस में नाइट शिफ्ट करते हैं, तो नाइट शिफ्ट में 12 आवर्स की शिफ्ट होती है और उसमें भी 12 या 13 पाउंड पर आवर मिलता है उनको। और अगर वो ओवर टाइम करते तो 20 पाउंड पर आवर मिलता है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। तो वीकली मैंने जहाँ तक मुझे याद है वो अराउंड 600-700 समथिंग बना रहे थे। सो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर किसी को वेयर हाउस जॉब पसंद आती है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 12 आवर शिफ्ट में अगर 6 दिन 5 दिन काम कर लोगे ओवर टाइम के साथ, तो काफ़ी सारा अच्छा पैसा बन सकता है। 3000 पाउंड भी कमा सकते हो ईजीली। तो ये एक बेनिफिट है। मुझे पर्सनली इसीलिए नहीं पसंद है बिकॉज वेयर हाउस जॉब्स में वगैरह समटाइम्स अगर इजी काम है तो भी वो मोनोटोनस हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो कंटिन्यूस एक ही चीज़ करना तो मज़ा नहीं आती है, और एक जगह पे ही करना है, तो वो इतना थोड़ा मज़ा नहीं आती मुझे। सो जो मैंने काम किया था वो हेलो प्रेस करके कंपनी थी, उसके अंदर चिल एटमोसफियर रहता था पूरा, तो उसमें मज़ा नहीं आता था काम करने में। और अगर किसी को वेयर हाउस में अगर काम करना है तो ऑब्वियसली उसमें भी बहुत सारी कंपनीज है जो थ्रू आउट द ईयर रिक्रूटमेंट करती है। जैसे मेरे पास जो 1-2 कंपनी का नाम है, वो एक है मेरिडियन बिजनेस सपोर्ट है, स्टाफिंग लैब है और जॉब एंड टैलेंट है। ये 3-4 कंपनी है, दूसरी भी बहुत सारी है, विनर रिक्रूटमेंट भी है। तो ये बहुत सारी कंपनीज होती है जो वेयर हाउस में तो जॉब्स होती ही होती है। तो आप आओगे पहले दिन से ही आपको जॉब मिल सकती है, अगर आप पहले से सेटअप करके आए हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो जैसे मैंने ये बताया, सारी इंडस्ट्रीज जो भी बताया, जितनी भी 6 से 7 इंडस्ट्री बताई, जो भी मैंने कंपनीज बताई, जो भी मैंने जॉब्स पर्टिकुलर बताया, वो सारी थ्रू आउट द ईयर मोस्टली रिक्रूटमेंट रहता है। तो आप कभी भी आओगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। शायद पॉसिबल हो सकता है कि उन्होंने टेम्परेरी कहीं पे फ्रीज करा हो, बट मैं जो इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, लेट से अगर मैंने कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री बोली हॉस्पिटलिटी में, मैंने बताया तो आपको सिर्फ ऑफ टू वर्क और आर्क। आप अगर सर्च करोगे दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी कंपनीज है, उसके अंदर भी वो बहुत सारी जॉब्स वो होती है थ्रू आउट द ईयर, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर यूके में आप आ रहे हो, अगर आपको मेहनत करनी है, और दूसरी चीज़ अगर जॉब्स के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी काम करने से कोई आपको दिक्कत नहीं आती है, तो फिर आप यहाँ पे जॉबलेस नहीं रहोगे, आपको आराम से जॉब मिलेगी, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। सो कोविड की ही बात करें तो कोविड के टाइम के अंदर ही काफ़ी सारे लोग जॉबलेस हुए थे, बट एट द सेम टाइम काफ़ी सारे लोग के पास अच्छी खासी जॉब्स भी थी। तो उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हो, अगर आप मेहनत हो, तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। और जो मैंने इंडस्ट्री बताई है, तो वो इंडस्ट्रीज के अंदर तो मोस्टली जॉब होती ही होती है। तो आप अगर परफेक्ट तरीके से सर्च करते हो, परफेक्ट तरीके देखते हो और नेटवर्किंग अच्छा करते हो, तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।